नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर भोजक चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो सभी माताएं और बहनों के लिए हैं, क्योंकि घर का कार्य वो ही संभालती है, घर का वो ही देख रेख करती हैं। और वो अगर चाहती हैं तो घर के अंदर पैसों की कमी नहीं रहेगी, अपने घर के अंदर सुख शांति की कमी नहीं रहेगी। तो आज उन्हीं के लिए ये वीडियो है और ये वास्तु के सम्मत वीडियो है, वास्तु के अनुसार है। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं आपसे 4 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हमें अपने घर के अंदर झाड़ू किस दिशा में रखना चाहिए। हमारे घर के अंदर झाड़ू की व्यवस्था हम कैसे करें, झाड़ू किसका स्वरूप माना गया है और झाड़ू से क्या क्या घर के अंदर परेशानियां होती हैं, झाड़ू से हमारे घर में महालक्ष्मी का वास कैसे होता है। मित्रों, ये वीडियो बहुत आपके लिए अच्छा है और ये आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सभी माताएं बहनें, नंबर 1, हमारे घर के अंदर जो झाड़ू होता है वो लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। मित्रों, महालक्ष्मी की कृपा उसी घर में रहती है जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है, झाड़ू की इज्जत की जाती है। जिस घर में झाड़ू की इज्जत नहीं होती, जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता, जिस घर में झाड़ू व्यवस्थित दिशा में नहीं रहता, उस घर में पैसों की कमी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, कलह कलेश होता है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं, वो झाड़ू जब निकालती हैं तो उसके अंदर यदि बाल या कचरा जम जाता है तो वो बार बार किसी दीवार पर या नीचे फर्श के ऊपर पटकती हैं, झाड़ती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। मित्रों, यदि झाड़ू के अंदर बाल या फिर कचरा जम जाए तो हमें आसानी से अपने हाथों से, क्योंकि वो कचरा हमारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है, केस हमारे ही होते हैं, किसी दूसरे के नहीं होते हैं, इसलिए अपने हाथों से उनको निकाल करके बाहर करना चाहिए। झाड़ू को फर्श पर या दीवार पर नहीं पटकना चाहिए। जिस घर में माताएं बहनें ऐसा करती हैं, उस दिन में 100% मैं बताता हूँ कलह कलेश जरूर होता है, सदस्यों के बीच में मनमुटाव जरूर होता है। औरतें उस दिन उस घर के अंदर जरूर झगड़ा करती हैं, लड़ाई झगड़े आदि होते हैं, कलह कलेश होता है उस दिन। तो ऐसा आप न करें। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बार बार झाड़ू के नीचे रख देती है और उसके ऊपर से जाती है, कभी इधर कभी उधर, और झाड़ू के पैरों से ठोकर आदि भी मारती रहती है। ये वो अपने झाड़ू को नहीं मार रही है, वो अपने भाग्य को मारती हैं। झाड़ू को बार बार पैर लगाने से हमारे भाग्य रूठ जाते हैं, हमारे पैसों की कमी हो जाती है। मित्रों, हमारे घर में जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें कई हजार गुना एनर्जी हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से देती है। यदि हम सकारात्मकता रखते हैं तो वो हमें सकारात्मक एनर्जी देती है, और यदि नकारात्मकता हम उनके साथ में करते हैं तो वो हमें नकारात्मक एनर्जी देते हैं। मित्रों, जो झाड़ू होता है उसके जो मैं यहाँ आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि हम चलते किससे हैं, हम पैरों से चलते हैं, और हम ऐसे उठाते किसको है, गर्दन को उठाते हैं, सर को उठाते हैं। तो मित्रों, झाड़ू के जो नीचे का हिस्सा होता है वो झाड़ू के पैर होते हैं, इसीलिए झाड़ू अपने फर्श पे चलता है और सफाई करता है। झाड़ू का जो हैंडल होता है ऊपर का, वो झाड़ू का सर माना गया है। हम हाथ से सर को पकड़ते हैं और जो झाड़ू के पैर हैं उससे सफाई करते हैं। मित्रों, बहुत सारे घरों के अंदर माताएं बहनें हैं, वो झाड़ू को सुला कर के रखती हैं, सीधी लंबी लंबी करके ऐसे रख देती हैं। ये उस घर में माताएं बहनें झाड़ू को नहीं सुलाती, वो अपने किस्मत को सुलाते हैं, वो अपने भाग्य को सुलाते हैं, वो महालक्ष्मी को सुला देते हैं। इसलिए हमें घर के अंदर कभी भी झाड़ू सीधा सुलाकर या लेटाकर नहीं रखना चाहिए।
हमें झाड़ू ऐसा ही रखना चाहिए कि झाड़ू के जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे ही रहना चाहिए, जो हैंडल है वो ऊपर रहना चाहिए, और झाड़ू सीधा खड़ा हमें रखना चाहिए। बहुत सारे घरों में या माताएं बहनें या हमारे व्यापारिक जो स्थल हैं उसके ऊपर झाड़ू को मित्रों उल्टा करके रख देते हैं, जैसे हैंडल नीचे और जो साफ करने वाला भाग होता है, जो पैर होते हैं झाड़ू के, वो ऊपर कर देते हैं। इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। महालक्ष्मी के पैर ऊपर करते हैं और महालक्ष्मी का सर नीचे रखते हैं, इसलिए हमारे घर में महालक्ष्मी रुक जाती हैं और हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती है, पैसों की कमी होती है, और इससे हमारे घर में नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। मित्रों, मैं बार बार बताता हूँ कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हमारे ऊपर अफेक्ट जरूर करती हैं। हमारे घर में कई हजार गुना यानी 16,000 गुना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों एनर्जियाँ देते हैं। अब ये रहता है कि हमारे ऊपर ही सारा रहता है कि हम इनसे सकारात्मक एनर्जी लें या नकारात्मक एनर्जी लें। मित्रों, इसके साथ साथ झाड़ू हमेशा ही वास्तु के अनुसार हमें अपने घर के वायव्य कोण में हमें रखना चाहिए, यानी आपके पश्चिम और नॉर्थ का जो बीच का कॉर्नर है उसी के अंदर आपको झाड़ू आदि की व्यवस्था करके वहाँ पर आपको झाड़ू रखना चाहिए। अन्यथा आप दूसरी दिशा में घर के झाड़ू के रखते हो तो वो झाड़ू अपनी ओर सकारात्मक एनर्जियां खींच लेते हैं और नकारात्मक एनर्जियां वहाँ आपके घर के अंदर फैला देगा, क्योंकि एक तो उस दिशा की जो सकारात्मक एनर्जी है वो खींच लेता है और जो नकारात्मक एनर्जी है वो वहाँ से छोड़ता है। इसलिए उस घर के अंदर मित्रों नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जिससे घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में मनमुटाव रहता है, उनका घर में कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता है। तो मित्रों, आप माताएं बहनें हैं वो झाड़ू को अपने घर के वायव्य कोण में जरूर रखें, क्योंकि ये झाड़ू है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर भी ऐसा माना गया है। तो हमें ये नियमों को जरूर फॉलोअप करना चाहिए, ये नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए। और ये नियम घर की जो माताएं बहनें हैं वो यदि ज़्यादा इस नियम का पालन करेगी तो मैं आपको 100% बताता हूँ आपके घर में सुख समृद्धि हर समय बनी रहेगी। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको और आगे देता, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपसे थोड़ा चार्ज लिया जाएगा। आप घर बैठे अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मैं यहाँ पे आपको नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके आप अपने दुकान, फैक्ट्री, मकान या आवासीय व्यवस्था का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मित्रों, आज का हमारा ये वास्तु का वीडियो कैसे लगा, आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। तो आगे और एक ज्योतिष या वास्तु का टॉपिक्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी माताओं और बहनों से मैं कहता हूँ कि इस चैनल पर मैं 5 लक्ष्मी के प्रतीक बताऊंगा, 5 लक्ष्मी के स्वरूप बताऊंगा और अलग अलग बताऊंगा। आज मैंने बताया झाड़ू के लिए, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दर्पण के लिए। मित्रों, ये बहुत ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और मेरे इस चैनल के सारे वीडियो देखोगे तो आपको वास्तु की पूर्ण जानकारियाँ मिलेगी और आप जीवन के अंदर 100% बेनिफिट ले पाओगे। ये चैनल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी से पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। जय श्री राम। आप स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सभी को स्वस्थ रखें। जय श्री राम। धन्यवाद।